बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे सर्वे एसआईआर पर सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल मचा हुआ है। अब तो विपक्ष ने चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। राजद नेता और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष चुनावों का बायकॉट कर सकता है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ। क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है। ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि अगर विपक्ष ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा। इस पर संविधान और इतिहास क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। किसी एक पद या किसी एक सीट पर कोई प्रतिद्वंदी न होने पर उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया जाता है। लेकिन क्या विपक्ष के चुनाव बहिष्कार करने पर भी इस तरह का कोई नियम लागू रहता है, उसको समझना जरूरी। संविधान क्या कहता है, ये जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन का अधिकार है। अनुच्छेद 324 में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति पद का भी चुनाव कराने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। हालांकि नियम में कहीं जिक्र नहीं है कि राजनीतिक दलों की ओर से बहिष्कार पर चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाए। अब इस मामले में इतिहास क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। 1989 का मिजोरम विधानसभा चुनाव हो या 1999 का जम्मू कश्मीर या 2014 का हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों के आंशिक बहिष्कार के बाद भी चुनाव कराए गए और परिणाम भी आए। कानूनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट भी कई उदाहरण दे चुका है जिनमें राजनीतिक दलों के बहिष्कार के बावजूद चुनाव संपन्न हुए। इसमें 1989 का मिजोरम चुनाव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, चुनाव प्रक्रिया वैध और संवैधानिक मानकों का पालन करने तक बहिष्कार किसी चुनाव को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बहिष्कार की चेतावनी के बावजूद चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे और उनका परिणाम भी घोषित होगा। लेकिन अगर विपक्ष ने चुनावों का बहिष्कार किया तो ये लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर अच्छी बात नहीं होगी।